दोस्तों, बनारस के बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि उन्हें जो है आँखों के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आ चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा बन के बनारस की आवाज़ एक बार फिर आपके साथ, आपके पास। दोस्तों, आज मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और इस हॉस्पिटल को विगत वर्ष जो है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल। और अगर इस हॉस्पिटल की बात की जाएगी दोस्तों, तो ये हॉस्पिटल पूरे पैन इंडिया में करीब करीब 14 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है, वो भी निशुल्क। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी शुरुआत अब होने जा रही है बिहार में, राजधानी पटना में भी एक अपनी यूनिट ये ओपन करने जा रहे हैं। आज दोस्तों, मैं बनारस के लोगों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो लेके आ रहा हूँ, एज ए गिफ्ट होगा ये आपके लिए। मेरे साथ वाराणसी आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के यूनिट के हेड डॉक्टर भारत सिंह हैं और मैं इनसे थोड़ी सी कुछ जो है आप लोगों के जो सवाल थे उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं आवाज न्यूज नेटवर्क पे। और आवाज दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर आपका कोई कमेंट होगा तो आप सीधे डॉक्टर साहब से पूछ भी सकते हैं, मैं आपके सवालों को डॉक्टर साहब तक पहुंचाऊंगा। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और जी, धन्यवाद। बनारस की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, पहले मैं यहाँ से शुरू। जी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए कुछ अपनी चीज़ें रखूँगा क्योंकि हमारा हॉस्पिटल वाराणसी में अभी विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री मोदी, जैसा आपने बोला, मोदी जी ने उद्घाटन किया। बट थोड़ा बहुत मैं एक पीछे का एक अपना कहानी बताना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल किस तरह से बना और कहाँ से हम आए और हमारा एक कल्चर क्या है उसमें। तो ये शुरू में 1977 में कांची कामाकोटी मेडिकल ट्रस्ट के अंतर्गत ये हॉस्पिटल, सारे हमारे जो 14 हॉस्पिटल जैसा आप बोल रहे थे उनको वो चल रहे हैं। और एक जैसा आपने बोला बिहार में पटना में अभी कुछ दिन पहले ही हमने वहाँ का शिलान्यास भूमि पूजन किया है। तो 1977 से जब से ये हॉस्पिटल चला रहा है तो हमारा मेन मिशन और विजन के अंतर्गत अंधता अंधता निवारण, और वो भी नीडी कम्युनिटी के लिए काम करना, गरीब तबके के लिए, जो रिमोट एरिया में जो रह रहे हैं गरीब आदमी, उनके लिए उनको सेवाएं अपनी प्रदान करना। इन्हीं सेवाओं के साथ में जो अफोर्डेबल कैपेसिटी वाले हैं वो भी आके दिखा सकते हैं अपने पेमेंट के मुताबिक। बट हमारा मेन उद्देश्य अंधता निवारण, गरीबों की सेवा, जिनके पास पैसा नहीं है और वो अपना मोतियाबिंद का इलाज यदि हॉस्पिटल में आके करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। तो क्या जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ निशुल्क सेवाएं भी आरजे शंकरा हॉस्पिटल देता है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। हम अंधता निवारण एक समिति होती है जो जिला प्रशासन के तत्वाधान में चलती है, जिसका स्टेट गवर्नमेंट को और भारत सरकार का पूरा इस पे सपोर्ट रहता है। उनके तत्वाधान में, उनके अम्ब्रेला के अंडर हम पूरी निःशुल्क सेवा देते हैं मोतियाबिंद के लिए। उसमें आप नहीं मानेंगे बट हम यहाँ से एक कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं। कैंप के अंतर्गत जो हमारी रीच है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? हम 150 से 200 किलोमीटर सोनभद्र, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, ये सारी डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं, वाराणसी के मतलब अलावा। वाराणसी के सराउंडिंग आप करीब करीब 100, 150, 200 किलोमीटर तक एरियाज को कवर करते हैं यहाँ से। बिल्कुल, बिल्कुल, यहीं से कवर करते हैं। यहाँ से कवर करने का मतलब ये हमारा हब एंड स्पोक मॉडल के अंडर हम काम कर रहे हैं। यानी कि ये हमारा बेस्ट हॉस्पिटल हुआ। हम जगह-जगह जाके खुद हम जाते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मरीज के लिए, वहाँ उसके स्क्रीनिंग की सुविधा, और यदि मोतियाबिंद पाया गया, तो उनको यहाँ लाने की सुविधा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा। उसके बाद ऑपरेशन करवाया, वो मुफ़्त, दवाइयाँ बिल्कुल मुफ़्त, उसके बाद छोड़ने जाने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त। तो आप यदि देखें, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ तक ही हम नहीं रुकते। 1 महीने बाद वापस उसी लोकेशन पे जाके पेशेंट को देखना कि हाँ, रोशनी में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, या और तो कोई समस्या नहीं है। तो 1 महीने बाद भी जाके हम फ़ॉलो अप करते हैं, और ये सारी प्रक्रिया एकदम निःशुल्क अशक्त जनों के लिए, मोतियाबिंद के लिए हमारा हॉस्पिटल दे रहा है।
तो यहाँ पर बनारस के लोगों और बनारस से करीब 200 किलोमीटर के रेडियस में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो आपको अपने दिमाग से इस भ्रम को निकालना होगा कि आरजे शंकरा हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ा अगर हॉस्पिटल है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर आपके पास जो है पैसे की प्रॉब्लम है और आप मोतियाबिंद से परेशान हो तो आप एकदम निसंकोच हॉस्पिटल आइए, और नहीं भी आ सकते हैं तो आपको नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हॉस्पिटल से संपर्क करिए। यहाँ पर जो है टीम आपके पास पहुँचेगी और यकीन मानिए कि आपको जो सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँगी ट्रीटमेंट के तहत, एज़ यू लाइक 5 स्टार की तरह। तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क ज़रूर करिएगा अगर आप आँखों की किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये तो हो गई मोतियाबिंद की। इसके अलावा जैसा कि मैंने देखा है कि आपके पास काफ़ी हाईटेक ओटीज़ भी हैं, तो और क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं? बिल्कुल, इस चीज़ पे भी मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा। ये इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल है, जो ओनली और ओनली आँखों की ही सेवा करता है। इसमें ग्लूकोमा के लिए, कैटरेक्ट के लिए, रेटिना के लिए और भी काफ़ी बीमारियों के लिए हमने अलग-अलग डॉक्टरों को यहाँ पे पाया है, जो हम उनकी पूरी सेवाएँ वो देते हैं। इसी तरह से यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास सर 8 मॉड्यूलर ओटीज़ हैं। 8 मॉड्यूलर ओटीज़। मॉड्यूलर ओटीज़ का मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल का चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और यदि स्टाफ की बात करें तो हमारे पास 15 से 17 हाईली स्किल्ड, जिनके पास लगभग 5 साल से लेके 25 साल तक का एक्सपीरियंस है। हमारे जो सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सप्तगिरीश सर, उनके पास 25 साल का ओनली और ओनली आँखों के ही क्षेत्र में डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है उनका। तो ये पूरा स्किल का बात हुआ, ओटी का बात हुआ। मशीनों की बात करें, तो मशीनों की बात करें, तो जो मशीनें हमारे पास है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त, जहाँ पे मिनिमम मिनिमम जो चीरा लगाते हैं, जैसे क्योंकि काफ़ी भ्रांतियाँ फैली होती है गाँव में कि यदि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएँगे, तो बड़ा चीरा लगेगा। बट हम मैनुअल फेको का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें घाव तुरंत भरता है और अगले ही दिन आप उसको डिस्चार्ज करते हैं या सेम डे भी आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो सारी तकनीकें जो भी इस हॉस्पिटल में है, आधुनिक, अत्याधुनिक, या स्टाफ हो स्किल्ड स्टाफ, वो सारी सुविधाओं से युक्त ये आपका वाराणसी में हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार फिर बनारस की जनता से कहना चाहूँगा कि अगर आप आँखों की किसी भी तरह की समस्या से जो है परेशान हैं, तो आपको एक बार आरजे शंकरा हॉस्पिटल में ज़रूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और इसके पहले भी मैं यहाँ पर जो है प्रोग्राम कर चुका हूँ जब प्रधानमंत्री जी आए थे, और आज मैं फिर देख रहा हूँ तो मुझे आज चीज़ें और बड़े लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं, थोड़ी-सी चीज़ें और हाईटेक हो चुकी हैं। इसलिए मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछली बार कमेंट किया था कि पैसे कितने लगते हैं, तो मैं फिर आप लोगों से कह दूँ कि यहाँ पैसा सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट तो आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए फ़ील करके कि ये हॉस्पिटल में किस तरह से आपका इलाज चल रहा है। वैसे डॉक्टर साहब, सीधा मेरी कनेक्टिविटी बनारस के गरीब लोगों से ही बनती है, तो एक बार बनारस की जनता से आप सीधा क्या कहना चाहेंगे उधर देख के? क्योंकि जनता, यकीन मानिए मुझे अपनी जनता पे पूरा विश्वास है, वो सीधा जुड़ती है मुझसे। जी, वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्र के वासी, एक चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, अंधता निवारण के लिए जो मोतियाबिंद के लिए हमने एक अभियान चलाया हुआ है राज्य सरकार के सहयोग और भारत सरकार के सहयोग से। अभी तक हम लगभग और लगभग 20,000 फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त स्क्रीनिंग कर चुके हैं, पेशेंट देख चुके हैं। उसमें से 4,000 हमने अभी तक, जब से हम आए हैं 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, 4,000 हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी हम कर चुके हैं, शल्य चिकित्सा कर चुके हैं। यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनका लाभ आपके लिए, ये वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए है। आप यहाँ पधारें, आपका इलाज जिस भी तरीके से, जिस भी पद्धति के तरीके से, आधुनिक पद्धति के तरीके से हम कर सकते हैं और हम करेंगे। तो आप पधारें यहाँ पे और हमें आपकी सेवा का हम मौका दें।
ये अगर आपको आँखों की कोई भी समस्या है तो एक बार दोस्तों आप जो है ज़रूर आइए जो है आरजे शंकर आई हॉस्पिटल पे। और मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि यहाँ आने के बाद आपकी आँखों से जुड़ी हुई लगभग सभी तरह की समस्याओं का निदान यहाँ पर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।